हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकमएस एकेडमी। सब लोगों का स्वागत है। आज 8 जनवरी 2025। तो ज़्यादा कुछ खास नया चीज़ नहीं है हिंदू एडिटोरियल में, बट एक ओपिनियन पेज में ये पर्टिकुलर आया था, आर्टिकल आया था, मोर फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो ग्रेटर चैलेंजेस। मतलब एजुकेशन करिकुलम में क्लियर जो एक्सटेंशंस करना चाहेंगे या कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहेंगे उसमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बट चैलेंजेस भी उतना ही है। जो क्या है वो एजुकेशन सिस्टम में अगर चेंज करें, चैलेंजेस क्या है उसमें, एंड उसका पॉजिटिव्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब करना क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। अगर आप आगे जाके देखें, कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर मामले का, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, दिस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के बारे में जो जाना जाता है, इट हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स। एक रिफॉर्म है एक्सीलरेटेड एजुकेशन, मतलब अभी का एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखेंगे इट इज वेरी ड्रैगिंग, एक्सक्लूसिवली पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी का एजुकेशन अगर आप देखेंगे बहुत टाइम लग रहा है इसके लिए। तो उसको थोड़ा एक्सीलरेट करके एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूजीसी जो है वो तैयारी कर रही है। उसकी वजह से लाइक व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम इन न्यूज, एंड इसका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका लिंकेज क्या है, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप देखेंगे ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किए हैं, एक तो मैं ऑलरेडी बोला था एक्सीलरेटेड एंड एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम्स फॉर अंडर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स। तो एक एक्सीलरेटेड की नाम है लाइक इट इज टेकिंग 3 years फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी रेगुलर सब्जेक्ट। वो रेगुलर सब्जेक्ट जो 1.5 साल में, 1.5 year में या 2 years में एटलीस्ट कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए 3 long years वेट करना पड़ रहा है। दिस इज वन थिंग। एंड ऑल्सो इन द अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेस देर इज सम फिक्स्ड करिकुलम। अगर HEP ले रहे हो तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस। HPG ले रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस भी हैं, ज्योग्राफी हैं, पबैड भी हैं, ज्योग्राफी हैं। BA करिकुलम में एक स्ट्रक्चर डिजाइन है। देर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। वो जो पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी है, उस पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं हम इसको। एजुकेशन में जब कस्टमाइज्ड फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा तब पढ़ने का बहुत मजा आएगा। अभी तो सिर्फ मार्क के लिए या डिग्री सर्टिफिकेट के लिए लोग पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा मेरा मानना है, जस्ट ये मेरा थिंकिंग है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जो बीटेक में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, इफ ही इज रीडिंग सम सिविल इंजीनियरिंग कोर्स लेट से, तो वो क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? वही जो ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ में डेटा एनालिटिकल, कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट व्यू पढ़ेगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डेटा स्ट्रक्चर्स, बीम एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे। बट उस पर्टिकुलर बच्चे को सोशल सब्जेक्ट का कुछ नॉलेज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से आप अगर पूछे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, मानता हूं कि लाइक वो जरूरी नहीं है, उसका जो स्ट्रीम का जॉब प्रोफाइल है वो जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जाने। बट ये तो हमारा हिस्ट्री है ना भाई, स्कूल तक ही हम हिस्ट्री को छोड़ दिए थे। 10th क्लास में शायद मैक्सिमम पीपल माइट हैव लेफ्ट दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री। पोस्ट दैट अगर ह्यूमैनिटीज की बैकग्राउंड कर रहे हो ग्रेजुएशन में, उस पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज में यू माइट हैव डिड इट। बट एक ग्रेजुएशन बीटेक में करने वाले बच्चे को इज इट एसेंशियल दैट ही शुड हैव नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस? हाँ, मैं बोलता हूं वैसा अगर मिक्स्ड कस्टमाइज्ड सिस्टम है, चांसेस आर देयर पढ़ने का मजा ही अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चा अगर डिजास्टर मैनेजमेंट बोल के एक सब्जेक्ट को कस्टमाइज करके उसका जो करिकुलम में इंसर्ट करवा लिया, ये ऑप्शन देना होगा स्टूडेंट को। स्टूडेंट को अगर कस्टमाइज्ड ऑप्शन दिए हैं तो उस पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड ऑप्शन में ही कैन चूज, और एल्स ही कैन चूज हिस्ट्री। सी, पीपल वुड लव हिस्ट्री।
आजकल तो ऐसा हो गया हिंदुस्तान में, जो भी आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियरिंग किया, सिविल सर्विसेज की तैयारी पे गया, फिर वहां पे फिर नया शुरू किया, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, पबैड पढ़ना, पॉल साइंस पढ़ना। फिर मेरा सिविल इंजीनियरिंग का क्या ही काम है भाई, इंटरव्यू में हो सकता है एक आधा क्वेश्चन पूछे, नहीं तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद एक आधा वर्क्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है, उसमें मेरा थोड़ा बहुत जो सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, क्योंकि वन रिजिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसमें कस्टमाइज ना रहने के कारण पीपल आर जस्ट बिकमिंग वर्क वॉर्म्स। सिर्फ उसको यही पता है दैट हाउ टू, फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ के जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन हुआ है, इफ ही इज डूइंग अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ही डोंट नो साइंस, ही डोंट नो हिस्ट्री, ही डोंट नो पॉलिटी। अगर उससे पूछे बारिश क्यों गिर रहा भाई जून महीने में, उसको मॉनसून पता ही नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन करना। तो आगे जाके इंडियन का जो एम्बिशन है विकसित भारत 2047, उसमें एजुकेशन एंड कस्टमाइज्ड एजुकेशन is going to play a crucial role, and courses like diploma courses in, for example, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस की सब्जेक्ट बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं डिप्लोमा कर लूं इंटरनेशनल रिलेशंस में, हो सकता है मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस का नॉलेज बढ़े। तो ऐसा डिप्लोमा कोर्सेस लाने में, और एल्स डिप्लोमा कोर्स इन 6 months, और डिप्लोमा कोर्स इन हिस्ट्री फॉर 6 months, और डिप्लोमा कोर्स इन कुकिंग, चेफ, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट 6 months, अगर ऐसा छोटे छोटे कोर्सेस लेके आए, हो सके ह्यूमन रिसोर्स का जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है और एक्सपेंशन का ब्रेन है, दैट माइट गो लार्जर, बिकॉज इंडिया इज सीइंग फॉर द फ्यूचर ऑफ यूथ नाउअडेज। इफ यू कुड सी, अर्लियर तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इकोनॉमिक ड्रेन हुआ था, बट अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन ड्रेन हो रहा है। तो अच्छे अच्छे क्रीम ऑफ एजुकेशन इज गोइंग आउट टू द डेवलप्ड नेशंस। तो बाकी बल बच्चे जो एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है यहाँ पे रह रहे। तो इंडिया विकसित भारत 2047 का जो डेवलपमेंट की एजेंडा देख रहा है, उसमें एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू प्ले ए क्रूशियल रोल। हाँ, 100% इट इज गोइंग टू प्ले, बट दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड कस्टमाइज्ड एजुकेशन इज गोइंग टू अचीव दैट विकसित भारत इन ए बेटर इफेक्टिव वे, ये मेरा मानना है। एंड यूजीसी का मानना भी यही है। एंड दीज प्रोग्राम्स provide students with the flexibility to complete their degrees faster, चाहे भले वो पोस्ट ग्रेजुएशन ही हो या ग्रेजुएशन ही हो, और ओवर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन। मैं ऑलरेडी जो बोला था, डिप्लोमा इन 6 months, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट इन 6 months, एंड डिविएटिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल रिजिड फ्रेमवर्क। सो ट्रेडिशनल रिजिड फ्रेमवर्क में क्या है, बच्चे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन सिविल सर्विसेज, देन डेथ। मतलब ये एक रिजिड सिस्टम बन गया कि लाइक एवरीवन हैज टू फॉलो द सेम करिकुलम। बट अगर आप वेस्टर्न नेशंस में देखेंगे, पीपल आर टेकिंग द कोर्सेस ऑफ फाइन आर्ट्स, पीपल आर टेकिंग द ग्रेजुएशन ऑफ पेंटिंग, पीपल आर टेकिंग द ग्रेजुएशन ऑफ होम साइंस। मतलब ऐसा अलग अलग ब्रांचेस में नॉलेज रहने से ह्यूमन का जो ब्रेन है, उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, बिकॉज ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, उसका जो एलॉबरेशन होता है दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। दिस इज गोइंग टू हेल्प। तो एडवांटेजेस क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का? अगर एडवांटेजेस आप देखेंगे, एनहांस्ड ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिए हैं, वही यूजीसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एनहांस्ड ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट टू मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सबवे में जाएंगे बर्गर खाने, है ना, उसमें जैसे कस्टमाइज्ड ऑप्शंस रहेंगे, पनीर, एक्स्ट्रा कैप्सिकम, कैरेट, नो कैबेज, है ना, एक्स्ट्रा ऑनियन, है ना, वो गार्लिक सॉस, चिली सॉस, ऐसा जो कस्टमाइज्ड बनेगा तब जाके हमें स्वादिष्ट मिलेगा। एजुकेशन भी ऐसा चीज है, जब कस्टमाइज्ड बनेंगे तब जाके बच्चा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, बट मैंने 11th एंड 12th में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा, तो दैट हैज फोर्स्ड मी टू बिकम एन इंजीनियर।
है ना। तो इंजीनियरिंग में गया, फिर वो कुछ समझ में नहीं आया, तो लास्ट में एग्जाम फाड़ पटक के एग्जाम लिख के पास हो गए, वो अलग बात है। बट स्टिल साइकोलॉजी में मुझे करने की इंटरेस्ट है। बट अगर मैं साइकोलॉजी करूं, अगेन इट वुड बी टेकिंग 2 years ऑफ टाइम। तो मैं इतना टाइम क्यों खर्च करूं भाई इस पर्टिकुलर उम्र में, पोस्ट 30। तो मैं कोशिश करता हूं कि कई 6 months की डिप्लोमा, 3 month की डिप्लोमा की साइकोलॉजी कोर्स है वो लूं। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी कस्टमाइज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट है, दिस हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक बार आप जाके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखो, दैट विल शो दिस एनहांसमेंट ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। और एक है कैरियर एंड स्किल बेनिफिट्स। आजकल तो आप देख सकते हैं, एक बंदा जो स्ट्रीम में पढ़ रहा है, उसका जॉब की प्रोफाइल अलग, उसका कमाने का अलग, और वो जो आगे जाके करने का अलग। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये जो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब भी स्टूडेंट को मल्टी बेनिफिट और मल्टी डिसिप्लिनरी बेनिफिट मिलेगा, उसका कैरियर एक्सपेंशन एंड कैरियर ऑप्शंस वुड बी वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। एंड स्किल बेनिफिट्स वुड बी वेरी वेरी हाई, दैट उसका जो स्किल बनेगा, है ना, वो आगे जाके बहुत सारे चीजों में काम आने की चांसेस है। एंड ग्लोबल अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी ऑल्सो। आजकल अगर ग्लोबलाइजेशन की जमाने में अगर आप देखेंगे, देयर इज ए ह्यूज ग्लोबल अलाइनमेंट। ये बंदा जो मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट में पढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड एक था, उसने उसने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में। एक्चुअली ही वॉज फ्रॉम ए बीटेक बैकग्राउंड, बट ही फिनिश्ड हिज मास्टर्स इन ज्योग्राफी, एमएससी का ज्योग्राफी किया, एंड ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सेटलिंग देयर। वहां पे क्या है, नाउ ही इज टीचिंग ज्योग्राफी फॉर द स्कूल किड्स एंड ही इज अर्निंग लॉट एंड लॉट ऑफ अमाउंट, क्योंकि यूएस में टीचर्स की बहुत कमी है, वहां पे बहुत इज्जत है एंड पैसे भी बहुत है उसमें। तो ही हैज ऑप्टेड टू टीच दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एंड कस्टमाइज्ड अप्रोच से क्या होता है, ग्लोबल अलाइनमेंट भी मिलेगा एंड मोबिलिटी भी बहुत साथ साथ में होगा। ये 3 चीज है एडवांटेजेस, बट हाँ डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस भी बहुत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांटेजेस ही रहेंगे। अगर चैलेंजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, these particular challenges of this new structure, it has depth and rigorous concerns। कंसर्न क्या है भाई? कंसर्न है ये एक्सीलरेटेड प्रोग्राम जो पुश करती हैं, या 6 months की डिप्लोमा और 9 month की डिप्लोमा और 12 month की डिप्लोमा में लीड टू सुपरफिशियल लर्निंग। मतलब अगर आप देखेंगे डिस्टेंस लर्निंग में जो सुपरफिशियल लर्निंग हो रहा है, इग्नो में अगर जो बच्चा एनरोल हुआ है, आपको लगता है वो खुद ज्यादा जाके पूरा पढ़ेगा? ओनली 10% ऑफ पीपल हु आर एनरोल्ड ओवर देयर वो पढ़ेंगे, बट 90% क्या करेंगे? जस्ट कल एग्जाम है, आज किताब खोलेंगे, ऊपर 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 जो कंटेंट पढ़ेंगे वही जाके लिखे आएंगे, एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ज्यादा पास मार्क मिलेंगे। वो सुपरफिशियल लर्निंग जो डिस्टेंस एजुकेशन में इंडिया में है, हो सकता है चांसेस आर देयर इस पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड अप्रोच से या फास्ट एक्सिलरेटेड अप्रोच से ये सुपरफिशियल लर्निंग कंटिन्यू हो, ड्यू टू कंप्रेस्ड टीचिंग शेड्यूल्स, फटाफट जो पढ़ाने की शेड्यूल है, एंड कंप्राइजिंग एजुकेशन एंड कॉम्प्रोमाइजिंग एजुकेशनल क्वालिटी ऑल्सो। इससे क्या होता है, जो रिगरसली एक कंटेंट पे आप नहीं बैठ रहे हो, अलग अलग स्ट्रीम्स में पढ़ रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो डिफरेंट स्ट्रीम्स का, तो एजुकेशनल क्वालिटी जो है वो आने का चांसेस बहुत कम चांसेस में मिलेंगे। एंड एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स माइट रिड्यूस एकेडमिक अर्जेंसी विद सम स्टूडेंट्स टेकिंग अननेसेसरली लॉन्ग टू कंप्लीट देयर डिग्रीज। मतलब ये कर करके क्या करेंगे, लाइफ में करियर में जो सेटल होने का टाइम है वो बहुत देर से कर लेंगे। एंड इंपैक्ट ऑन टेक्निकल एजुकेशन, अगर आप देखेंगे बीटेक लाइक कोर्सेस, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो है रिक्वायर्स इन डेप्थ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। सिविल इंजीनियरिंग वाला बंदा वो स्ट्रीम स्ट्रक्चर्स छोड़ के या बीम एनालिसिस छोड़ के, नहीं तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की सब्जेक्ट छोड़ के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पढ़ने लगे, तो उसका जो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज है, इट माइट फेस चैलेंजेस इन मेंटेनिंग अंडर एक्सेलरेटेड फॉर्मेट्स, एंड रिड्यूस्ड टाइम कुड हिंडर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस सच एज लैब वर्क्स, इंटर्नशिप्स, ये करने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स कुड इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन्स ऑल्सो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्सटेंडेड प्रोग्राम से क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट पे गिरेगा, एंड अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर कोर्स में
and chances would be very great that that would also come under a threat. So एक तो impact on technical education है and depth and rigorous concerns regarding with the superficial learning, reduce academic urgency, ये सारे चीज challenges में हैं एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं उसका इंप्लीमेंटेशन में. चलो भाई ये चैलेंजेस जो प्रीवियसली मैंने जो चैलेंजेस दिखाया था, डेप्थ एंड रिगरस कंसर्न्स वाले बात एंड इंपैक्ट ऑन टेक्निकल एजुकेशन, उसको मैनेज कर सकते हैं, बट इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत चैलेंजेस है. फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरऑल, इसमें बहुत चैलेंज है क्योंकि अभी क्या है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड करिकुलम है वही करिकुलम मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया फॉलो हो रहा है. मैक्सिमम, थोड़ा बहुत स्टेट से स्टेट वेरी होता है, बट मोस्टली दे वुड बी फॉलोइंग द सेम करिकुलम. अगर सीबीएसई की सिलेबस में देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय में देखेंगे, सेम सिलेबस वुड बी फॉलोड, बट उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना इट इज हाईएस्ट टास्क एंड टीचिंग मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा. जो बंदा 12 महीने में पढ़ा रहा है वो आके 3 महीने में पढ़ाओ, तो उसके लिए थोड़ा पेडागॉगी की टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी, टीचिंग मेथडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी एंड टीचिंग का स्टाइल, स्किल सारे चेंज होना पड़ेगा. अलॉन्ग विद दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में इट इज गोइंग टू फेस ए ह्यूज डिफिकल्टी. सेकेंड, और एक बात है इक्विटी कंसर्न्स. यहाँ पे सोशल जस्टिस वाली बात है क्योंकि स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से हैं, दे माइट फेस डिफिकल्टीज और स्ट्रगल्स इन कॉम्पनसेटिंग or correlating when there is no mentoring or guidance for these particular change in curriculums. तो वो बच्चे जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन से हैं, वो लोग तो like they end up having injustice in this particular segment. and बहुत सारे लोग आज भी अगर आप देखेंगे, डिजिटल डिवाइड is very much high in India. लोगों को पता नहीं है कैसे यूज करे. आजकल की डिजिटल एजुकेशन एरा में people don't know how to use this particular digital segments. तो अगर ऐसा जो कोर्सेस है जो यूजीसी इंट्रोड्यूस करती हैं, मान लेते कि लाइक अगर ऑनलाइन ही इंट्रोड्यूस किए, तो हो सकता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास नहीं है, स्टूडेंट्स लैकिंग विद दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दे माइट फेस डिफिकल्टीज. हाँ, कोविड के बाद में थोड़ा बहुत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, बट दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू दैट everyone could handle this particular digital infrastructure as such. and faculty training बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप खुद एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं. जब कोविड की टाइम आया था, जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए थे, फैकल्टी वर फेसिंग डिफिकल्टीज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ माइक. माइक के सामने फैकल्टी बात करने के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए. ये इतना आसान सी बात नहीं है कि लाइक ये बंदा जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है सीधा आके माइक के सामने या कैमरा के सामने पढ़ा है. दिस इज डिफिकल्टी वेयर दिस फैकल्टी अगेन रिक्वायर्स ट्रेनिंग, एंड वो ट्रेनिंग के लिए अलग से ट्रेनर्स लगानी पड़ेगी. ये इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आने का चांसेस है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे. हाँ, ये भी कंसर्न्स है जो कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ेगी. एक तो हमने चैलेंज देख लिया कि लाइक सुपरफिशियल लर्निंग होगा, नो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड इंपैक्ट ऑन टेक्निकल लाइक एजुकेशन में इंपैक्ट रहेगा. बट इसमें ये भी प्रैक्टिकल चैलेंजेस है. जब हम इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, उसमें there we are going to face the challenges. अगर वे फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे, टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एंड टाइमली रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी एंड स्टाफ. अभी तो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर स्टाफ, तो वो स्टाफ का रिक्रूटमेंट, अच्छा फैकल्टी का रिक्रूटमेंट, यूथ कमिंग इनटू टीचिंग. आजकल अगर आप देखेंगे सिविल सर्विसेज कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे यूथ टीचिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो तैयारी करके बैठे हैं, उसका नॉलेज शेयर करके टीचिंग फील्ड में एंटर हो रहा है. तो एकेडमिक्स में भी ऐसा करे कि मैक्सिमम यूथ को ले, ताकि जो एफिशिएंट यूथ है, स्किल्ड यूथ है, नॉलेजेबल यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उसको लेके अगर आप नया रिक्रूटमेंट करेंगे, स्टाफ रिक्रूटमेंट करेंगे, ये पॉसिबल चांसेस आर देयर. ये चैलेंजेस को हम हटाने की कोशिश कर सकते हैं. एंड इंक्लूसिविटी इज वेरी रिक्वायर्ड एंड रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स आर क्रिटिकल टू एंश्योरिंग इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स. मैं ऑलरेडी बोला था, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव डिजिटल डिवाइड, वो लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है. तो ये मान के चलिए कि लाइक सबको साथ में लेके चले. अगर किसको डिजिटल डिवाइड की नॉलेज नहीं है, थोड़ा एक अवेयरनेस सेंटर्स लगाए, नहीं तो नॉलेज सेंटर्स लगाए डिजिटल डिवाइड के लिए, तो उसमें एक बच्चा जाके सीखे ये कैसा इस्तेमाल करे, तब जाके ये इंप्लीमेंटेशन होने का चांसेस है. एंड इफ इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली, अगर ये इंप्लीमेंटेशन हुआ सच में, ये जो वे फॉरवर्ड मैंने दिया था, हमारा जो विकसित भारत है, दीज रिफॉर्म्स कुड क्रिएट
ए डायनामिक हायर एजुकेशन सिस्टम aligned with market needs contributing to the India's vision of विकसित भारत। मैं पहला बात जो शुरू किया था विकसित भारत के बारे में, बाय 2047 हम जो अचीव करने वाले हैं, अगर ये सही सही में इस्तेमाल किए 100%, दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। गेम चेंजर मैं बोल रहा हूं, गेम चेंजर, है ना। तो इस पर्टिकुलर यूजीसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, कहीं मुझे मिला था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो उठा लाओ। तो एक बार एक क्वेश्चन देख लीजिए एंड इसका आंसर बता दीजिए। यूपीएससी चांसेस आर देयर, इसमें इस पर्टिकुलर ओपिनियन पेज में ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर कंटेंट से पूछे, तो यूपीएससी क्या करेगी, उसका बैकग्राउंड जो है वहां से क्वेश्चन पूछने की चांसेस है। तो विथ रेफरेंस टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड इसमें मैं ऑप्शंस लिख ही देता हूं। ऑप्शन 1 1 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन बी 1 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन डी 1 2 3। यहां पे मैंने ऑप्शंस मिस कर लिया था तो मैं लिख ले रहा हूं, क्लियर, आई हैव रिटन दिस। तो आप थोड़ा देख लीजिए। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय इंडियन यूनियन गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी एक्ट 1956। ये तो बिल्कुल सही है, 100% दिस इज ट्रू। ऐसा क्वेश्चंस पूछने का चांसेस है। जो कमीशंस है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये कैसे बनेंगे, नहीं तो स्टैट्यूटरी बॉडीज जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनेगा वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, किसके अंडर में बनेगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये यूजीसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जनरल स्टैट्यूटरी बॉडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज सच। कौन सा एक्ट के अंडर में बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल सही है। वन ऑफ इट्स फंक्शन इज टू सेट करिकुलम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये करिकुलम जो है ये वेरी करती है, बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम one university to another university, and it recognizes technical universities of India. It is not going to recognize the technical universities of India, तो ये भी गलत है। Only one जो है ये बहुत लकी ऑप्शन है, ताकि क्योंकि आपको पता है कि ये डायरेक्ट ऑप्शंस दिए हैं इसमें, तो 2 and 3 becomes the wrong option for this and only 1 becomes the right option in this segment. तो मैंने एक मेंस क्वेश्चन भी दिया हूं, इसको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में हर एक वीडियो में लास्ट में अटैच कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली ये ओपिनियन पेज से उठाया था। डिस्कस द पोटेंशियल एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्सीलरेटेड एंड एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम्स इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये आप लिखिए 150 वर्ड्स में। इसका जो मार्क्स है 10 मार्क की क्वेश्चन है। तो आपको अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप योर डिफिकल्टीज इन द कमेंट सेक्शन, वी आर देयर टू हेल्प यू। होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेरा जो ओपिनियन है मैंने दिया है, इट डजंट मीन दैट योर ओपिनियन हैज टू स्टॉप देयर। यू कैन बिकम बेटर एंड यू कैन कम अप विथ मोर ग्रेटर ओपिनियंस, वो जो आप स्किल इन आंसर रेटिंग में दिखाने वाले हैं। एंड इफ यू वांट एनी वीडियोस टू बी मेड फ्रॉम आवर साइड रिगार्डिंग विद द स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको आंसर रेटिंग में डिफिकल्टी है, आप जो पॉइंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो सही है कि गलत है, अगर आपको इफ यू वांट टू नो, देन यू कैन आल्सो ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। वी विल बी कमिंग अप विथ मोर एंड मोर वीडियोस। प्लीज ट्राई टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस video, and subscribe to Ekam Academy channel and click on the bell icon for continuous notifications of the videos made on this Ekam Academy channel. Thank you for watching this. Have an awesome day. Jai Hind.